हेलो। हाँ सत्साहेब गुरुजी सत्साहेब। सत साहेब बोली बोली। गुरुजी मैं जो है काफी दिन से फोन भी कर रहा था आपके लिए। हाँ 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 वैसे तो मैं मार्च से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, हाँ हाँ पहले हाँ। भी 3 बार बात कर चुका हूँ मैं, हम्म 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 लेकिन अब रहा नहीं जा रहा तो मैंने की गुरुजी से बात और जो है हम्म 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 इसलिए मैंने फोन किया। वैसे प्रश्न तो मेरा कोई है नहीं, क्योंकि वे तो सारे प्रश्न पहले ही खत्म हो चुके हैं, आज से 4-5 महीने पहले ही। बहुत अच्छे बहुत ना अच्छे। किसी ना किसी तरह का कोई संशय है मेरे। ये हम्म इनकी गुरुजी से थोड़ी बात कर लूं तो थोड़ा हम्म। मन जरा हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसलिए मैंने जो है 4-5 दिन से फोन मिला रहा था आपको मैं जो है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ लेकिन आज मिल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा कैसा गुरुजी कारोबार थोड़ा हाँ बढ़ गया है ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कि हम्म। चलो नए भी आदमी जुड़ रहे हैं, तो हम तो अब पुराने हो चुके हैं, मैंने कि चलो नए को आगे बढ़ने दो। तो इस नए वजह से लोगों मैं को भी थोड़ा, ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। हमारी टीम नए लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देती है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो बोलो बोलो। हाँ, गुरु जी बात ऐसी है, वो जो है हम्म। अभी जो है कबीर जयंती जो गई थी, हाँ हाँ उस दिन उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि जो है शाम के टाइम खाना खा के मैं अंदर ही कमरे में घूम रहा था, 8:30 बजे करीब शाम को हम्म। ऐसे घूम रहा था मैं। तो पता नहीं अचानक ही ऐसे दिमाग में, आप कैसी समझो उसे या कल्पना समझो क्या है, हाँ ऐसा कुछ आया कि जो है मतलब आप जो सार्थक की प्राप्ति जिन जिन को हो रही है, हम्म तो मेरे दिमाग में ऐसी आई कि कुछ चंद लोग ही हैं, मतलब ऐसे, यानी अपनी भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है हम्म भाई, भारत वो तो 1 अरब के अलग पहुंच रही है। हम्म और मैंने की अवसार सबकी प्राप्ति तो करीब लाख के आसपास ही हुई है। तो ये तो बहुत कम लोग हैं मतलब जिनको सार्थक की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा मेरा कुछ प्रश्न सा चल घूमते घूमते ही फिर अचानक ही फिर गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, अभी मेरी कल्पना समझो या कुछ समझो, फिर अचानक इसका जवाब भी मिला मेरे को। बोले भाई बात तो ऐसी है, चंद लोग इसलिए हैं, मैं ही कर रहा था उनकी, और ज्यादाओं को मिलना चाहिए मतलब सार शब्द, हाँ हाँ बराबर। ताकि जो है अपने धाम को जा सकें सभी लोग जहाँ से हाँ आए। यहाँ तो बहुत दुखी है, संसार में आके तो दुखी होना पड़ता है आदमी को। हाँ हाँ। तो फिर जो है फिर वहां से कुछ ऐसा जवाब से एकदम ऐसा निकला कि भाई देखो बात ऐसी है, चंद लोगों को इसलिए है कि जब जो है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो ये जो काल निरंजन जो थे, काल निरंजन जो थे, तो जो है इन्होंने वो तपस्या करके ब्रह्मांड मांग लिए उनसे, परमात्मा से। उन्होंने ब्रह्मांड इनको दे दिए, भाई तुम ठीक है अलग रहना चाहे अलग रहो। उसके बाद जो है तो बोले ठीक है मैं अलग तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ में तो कोई है नहीं। तो मेरे भाई ब्रह्मांड में रहने के लिए जिस पे मैं राज करूंगा वो भी तो कुछ होने चाहिए ना। तो परमात्मा ने कुछ ऐसा कहा है कि नहीं, ये ऐसा है कि जो है भाई देखो मैं तो अपनी तरफ से किसी से बोल नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ इनसे कि इनके साथ जाओ आप। अगर ये अपनी इच्छा से अगर आपके साथ कुछ जाना चाहे तो जा सकते हैं, मेरी कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। तो वो ठीक है, तो कुछ चंद लोग जो है जाने के लिए तैयार हो गए, वो इनके संग जो है चंद लोग कुछ इनके संग आ गए। अब हुआ क्या, आ तो गए इनके संग में, अब लेकिन थोड़े दिन बाद ही ये उनको बहुत परेशान करने लगा है काल निरंजन उनको, जो भी आत्मा है इनके साथ में। तो वो जो आत्मा उनकी जो पुकार जो चल रही है, उनकी पुकार चल रही जब से ही भाई हमारा निज धाम हम वापस पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ तो गलत आ गए हम, यहाँ तो बहुत गलत आ गए। तो परमात्मा से जब से ही जो है अपनी पुकार ही कर रहे हैं कि परमात्मा हम तो यहाँ बहुत दुखी हैं और किसी तरह से हमें अपने यहाँ हमारे निज धाम है, आप तो हमको माई बुलाओ। तो ऐसा है कि जो है ये जो है वही चंद लोग हैं, वो जो आए थे वहां से काल निरंजन के साथ में, तो उन्हीं की पुकार सुन के और वही लोग जो है अब जो है वापस अपने जो है अब निर्धाम को जा रहे हैं ये लोग। तो इनकी पुकार की मतलब ऐसे इनकी सुनवाई हुई है। तो ऐसा कुछ ये हुआ मेरे साथ में। और इसके बाद अभी क्या हुआ गुरुजी, अभी जो है 2-3-4 दिन ही हुए हैं अभी,
4-5 दिन मैं जो है अपने चित्तौड़ गया हुआ था। तो यहाँ सामरिया सेठ जी का मंदिर है चित्तौड़ में। तो आज से करीब 8-10 साल पहले और गया था एक दफे में। जब पहली बार गया मैं उनके पास, तो कुछ बात रखी थी उनके सामने मैंने जाके। तो मैंने सांसारिक बात तो कोई नहीं रखी, आध्यात्मिक लाइन वाली बात रखी, उनके सामने रखी थी मैंने बैठ के। तो कुछ क्योंकि मैं अपने जो है जगदम्बे की कुछ वो करता था, मैं उनकी वो करता था, तो उनके साक्षात्कार के लिए मैंने बात रखी थी उनके सामने कि ऐसा है, वैसे तो किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं हमें, वैसे हर चीज का जवाब मिलता भी है मेरे को, क्योंकि अनुभूति सारी होती है मेरे को, लेकिन कभी मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ उनसे। तो आपकी अगर कृपा ऐसी हो तो साक्षात्कार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। ये बात मैंने उनके सामने रखी थी वहाँ। उसके बाद 8-10 साल बाद जो है, अब मैं तो उस बात को खैर भूल भी गया। अब जो है अभी 5-6 दिन पहले अभी जाना, क्यों मेरा लड़का रहता है वहाँ चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ गया हो तो उनके पास, तो वो कह रहे चलो बाबू जी आपको, क्योंकि और तो देखने लायक कोई चीज है नहीं, सामरिया सेठ जी का मंदिर है यहाँ, वहाँ आपको दिखा लाता हूँ। चलो मैंने कि चलो हमें 8-10 साल हो गई, घूम आते हैं वहाँ। तो अब वहाँ हम अपनी गाड़ी से गए वहाँ, तो क्यों करीब 35-40 किलोमीटर है हमारे घर से वहाँ से सामरिया सेठ का मंदिर। तो वहाँ से हम जो है यहाँ से निकले तो करीब 2-4-5 किलोमीटर ही आगे पहुंचे होंगे। तो अचानक ही एकदम फिर ऐसा ही वाकया फिर हुआ मेरे साथ में कि भाई वो बात तुम्हारी ऐसी थी कि तुमने जो है वो साक्षात्कार के लिए जो प्रश्न रखा था आपने, वो तो हमारी तरफ से भाई पूरा हमने नहीं किया, क्योंकि आपको तो कुछ और मिलने वाला था। ऐसी कोई बात है, बोले आपको तो इससे बड़ी चीज मिलने वाली थी, तो उस चीज को आपकी मतलब आपकी वो पूर्ण कैसे करते हैं आपकी इच्छा को आप। तो आपको तो बहुत बड़ी चीज मिली हुई है अभी। तो ये बात तो जो है हमको पहले से भी मालूम थी कि भाई आप जो है निष्काम भक्ति कर रहे हो उसकी, आप जिसकी भक्ति कर रहे हो, आपने माता की भक्ति की है, शिव की भी भक्ति की है, तो निष्काम रूप में की है आपने, निस्वार्थ से की है। तो आपको तो एक छोटी चीज तो हम सांसारिक चीज दे नहीं सकते हैं। तो आपको तो जो है अभी चीज तो आपको सार्थक की था, अब सार शब्द आ गया उसमें बीच में, बोला आपको तो प्राप्ति वो होने वाली थी, तो ये कैसे हो जाती। अब आप इतने साल बाद आए हो यहाँ, तो ये जो है गाड़ी में मेरे वहीं जो है घटित हो गई। अपनी गाड़ी में चल रहे थे हम, और मैंने कि चलो ये जो है आपके 8-10 साल पुराना वो था हमारा, तो ये जो है ये जवाब हमें वहां से मिला। तो गुरु जी ऐसा हुआ आपकी जो है। बहुत अच्छे बराबर। तो देखो ना, अभी जैसे सारे शब्द प्राप्त होता है ना, बहुत सारे अलग अलग लोगों को अनुभव आने लगते हैं, लेकिन हमें वो अनुभव के अंदर जाना ही नहीं। हाँ बराबर नहीं जाते हैं, क्योंकि अनुभव ये जो है ना, अनुभव ये क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, या कोई घंटों के लिए होते हैं, या कोई दिन के लिए होते हैं। लेकिन जैसे आते हैं अचानक आते हैं, अचानक जाते भी है। लेकिन हमें जो मिला है वो आदि अनादि से वाला मिला है, कि जो पहले से था और लास्ट तक रहने वाला ही है। वही पहला होगा और लास्ट में वही भी पहला ही होगा। ये पहला दूसरा लास्ट, ये तो हमारी प्रकृति वाली शब्द है, लेकिन वो तो अनंत है ना, वो तो अनंत है, अकाल है, यानी वो काल के दायरे में, टाइमिंग के दायरे में आता नहीं कोई। टाइमिंग तो हमारी प्रकृति के लिए है, बराबर, वो तो असीम है, बराबर। वो हमें प्राप्त हो गया, वो अनंत हमें प्राप्त हो गया, वो सर्वव्यापी हमें प्राप्त हो गया है। और वो जो प्राप्त हो जाता है तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए होता है। इसलिए वो उसको हम ये नहीं कहते ना कि वो मुझे अनुभूति हो गई, सार शब्द की अनुभूति हो गई, सार शब्द का चमत्कार हो गया, ये नहीं कहते हम, बराबर। क्योंकि उसको क्या कहना, क्या कहेंगे जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा समझो कि सार शब्द को
सभी विशेषण लग जाते हैं। उसको आप साक्षात्कार कहो, अनुभूति कहो, अनुभव कहो, प्रकट करो, प्रकट कहो। तो ये कैसा है, प्रकट हो गया। ये जो परमात्मा हमारे लिए प्रकट हो गया जी। इसके पहले का प्रकट नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए है ना। हाँ जी, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था ना। हमें तो मालूम नहीं था। हाँ, देखो कोई अमीर आदमी होता है, उसके पास कोटि रुपए होते हैं, बराबर। हाँ जी, बराबर। लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं ना। हाँ, लेकिन बाद में हमें आ गए तो हम भी उसके सरीके हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन जब परमात्मा नहीं मिला था तब हमको थोड़ा सा अलग ये लगता था ना कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, बराबर। मैं तो अक्ल का कच्चा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा धूर्त हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ। इन्हें हमको क्या समझते थे, हम उसके लायक ही नहीं समझते थे ना। हाँ जी। लेकिन परमात्मा के लिए ये कोई बात नहीं है जी। ये तो संसारिक के लिए ठीक है, संसार के लिए ये सब चलेगा। आप अच्छे होने जरूरी है, आप पुण्यवान होने जरूरी है, आप सात्विक होने जरूरी है, बंधनों में रहने वाले जरूरी है, कायदे कानून से रहने वाले जरूरी है। ये सभी बातें प्रकृति के लिए, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं होता, बराबर। जैसा कोई समंदर होता है, सागर होता है, हमने कोई मटकी ले ली और मटकी सागर के अंदर डाल दिया, उससे पानी भर लिए, तो पूरा सागर क्या कहते हम, वो सागर आ गया ना आपके मटकी में, उसको आकार आ गया, बराबर। आकार आ गया। इतना बड़ा सागर हो तो उसको तो हम नहीं ये कर सकते, हाथों में भी नहीं ले सकते, लेकिन मटकी में ले लिए, बस हो गया, आ गया ना। सागर तो चाहिए था ना, ऐसा तो नहीं पूरे की पूरा चाहिए था। पूरा की पूरा कैसा लेंगे, समझो। कोई बोलते है ना, अरे आप तो बोलते हैं परमात्मा तो अनंत है, तो आनंद कैसा हमको प्राप्त हो जाएगा, कैसा प्राप्त हो गया, ऐसा प्राप्त नहीं होता। आप कितने हो, वैसा मैंने कहा ना। आप अगर मटकी हो, मटका हो, तो उसमें जितना आपका पात्र है उतना ही वो समंदर आ जाएगा। उसके अंदर उतना ही आएगा वो। हाँ, अगर आप भी विशाल, आपका पात्र विशाल है, तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। हाँ, ज्यादा आ जाएगा उसमें। हाँ, तो हम आत्मा है ना, हम सीमित है ना, लेकिन परमात्मा असीम है ना। असीम है। तो एक सीमित असीम को कैसा प्राप्त करेगा। लेकिन ये लीला करने वाला स्वयं परमात्मा ही हो सकता है। वो कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें उतना पावर नहीं है ना। हम ना सूक्ष्म भी बन सकते, ना बड़ा भी बन सकते, हम जैसे ही वैसे ही है। क्योंकि हम सीमा में बंधे हुए है ना। लेकिन परमात्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, वो तो असीम है। हाँ, वो कर सकता है। वो तो हमें जो सार शब्द प्राप्त हुआ ना, वो तो आदि अनादि वाला ही है, अनंत वाला ही है, सर्वव्यापी ही है, स्वयंभू ही है। लेकिन उसने उसकी अनुभूति दे दी ना, उसने दे दी हमको अनुभूति, उसने दे दी है। हमको वो नहीं हो सकता अनुभूति, क्योंकि हम सीमा में रहते हैं ना, हम बंधन में है ना, हम जकड़े हुए हैं, हम पिंजड़े में है। लेकिन वो तो पिंजड़े के बाहर है ना, वो तो खुला है ना, वो तो सर्वव्यापी है ना, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह भी जा सकता है। और बड़े से बड़े तो जगह, यानी वो इतना विशाल है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको लिए हम क्या कहते, लीला। क्या कहते हैं, लीला। कोई कहते ना, आप बोल रहे हो सार शब्द है, लेकिन इतना बड़ा अनंत परमात्मा, असीम परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा, आदि अनादि परमात्मा, हम कैसा प्राप्त, वो कैसा हमारे पास आ सकता है। अरे उसकी लीला, उसकी लीला, बिल्कुल लीला है। और दूसरा क्या शब्द है, फिर वो क्या प्रयोग करेंगे शब्द। वो पूरा की पूरा तो हमारे पास में आया ना, उसने उसकी झलक दे दी ना, झलक दे दी।
यही इसको ही सार शब्द कहेंगे ना। फूल है, फूल से हमें क्या मतलब है, उसका सुगंध आ गया, बस सुगंध ले लिए, फूल का काम खत्म। सुगंध महत्वपूर्ण है ना, कि उसकी पूरी डाली, उसकी पूरी पंखड़ी, उसकी क्या जरूरत है। हमें फूल से खुशबू आ गई ना, बस, और वो हमारे लिए आ गई ना, बस हमारे लिए उतना काफी है, हमारी कैपेसिटी उतनी है। तो कैसा भी हुआ हो जाए, वो अनंत जो परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, उसने हमें सार शब्द के माध्यम से उसका दृष्टावा दे दिया ना, दृष्टांत दे दिया ना उसका, और उसको हम महसूस कर रहे हैं ना। और उसने भी जो भी हमें दे दिया है, या जो भी वो हमारे पास आया है सूक्ष्म रूप से, लेकिन वो तो जैसा कि वैसा ही है ना। वो तो वैसा ही, लेकिन हमारे लिए सूक्ष्म होके हमको अनुभूति दे रहा है ना जी, हमारे लिए वो हमारे लिए प्रकट हो गया ना, हमारे लिए वो। आपके बाजू में दूसरा कोई होगा उसके लिए नहीं, उनके लिए नहीं। अभी और वो आप जान रहे हो ना जी, आप तो खुद जान रहे हो ना। बस आपका सर्टिफिकेट की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है। आपको विश्वास हो गया ना, बाकी को क्या है। क्योंकि देखो वो तो आप दिखा भी नहीं सकते ना। जैसे सार शब्द किसी को प्राप्त हो जाता है, वो दूसरे को बता भी नहीं सकता। और अगर आपने किसी को बोल दिया मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, वो बोले दिखाओ, तो वो देखने की चीज नहीं, उसको बोलना कि भाई मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन अनुभव कर रहा हूँ, वो मेरे यहाँ प्रकट हो गया है। फिर वो कैसा प्रकट हो गया, मेरे लिए आया, 24 घंटा आ रहा है, बराबर कि नहीं। वो उसकी लीला कितनी छोटी बात है। अभी उसके ऊपर कैसे संशय लेगा, ये दूसरा आदमी संशय ले रहा है, ऐसा कैसा, इतना आनंद बड़ा परमात्मा तुम्हारे पास कैसा आया। अरे वो उसने पूरा सृष्टि निर्माण किए है, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसने बनाया है, और बड़ा से बड़ा उसने बनाया है। तो हमारे लिए वो प्रकट नहीं हो सकता, बराबर कि नहीं। बराबर। हम तो नहीं उसके पास गए और जा भी नहीं सकते, हम तो सीमित है ना, हम तो बंधनों में बंधे हुए हैं ना, जकड़े हुए हैं ना। ये प्रकृति में रहने वाले, पिंजड़े में रहने वाले, काल के अंदर रहने वाले, हम तो उसके पास नहीं जा सकते। लेकिन वो तो स्वतंत्र है ना, वो तो आ सकता है ना, इसलिए वो आ गया, प्रकट हो गया। और प्रकट भी देखो, प्रकट ये शब्द भी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, वो 24 घंटा आ रहा है। उसका जो उसने प्रकट हो गया हमारे अंदर, तो हम उसको महसूस करें 24 घंटा। चलो 24 घंटा नहीं किसको हो गया, बाद में तो हो जाता है, लेकिन जो नया है समझो, तो वो तो कहता है ना, हाँ मुझे आ गया, 5 घंटे के लिए आया, 10 घंटे के लिए आया, 4 दिन के लिए आया, 4 महीने के लिए आ गया, 4 बरस के लिए आ गया। यानी उसने आपको स्पर्श किया। इतना बड़ा परमात्मा ने, जो आदि अनादि अनंत परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, उसने आपको स्पर्श किए ना, बस और क्या चाहिए, और क्या लीला उसकी चाहिए, बराबर कि नहीं। क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो सर्वज्ञानी है, उसके पास सब कल्पना है, सब आइडियाज है। हम ऐसा समझो, परमात्मा को आइडिया भी समझ सकते, वो उसकी कल्पना से, उसके आइडिया से हमें कैसा प्राप्त करना है, या हमारे पास वो कैसा आता है, वो उसकी आइडिया, उसको हम लीला कहते हैं, बराबर। उसकी लीला है ना जी। हाँ, हम तो लीला नहीं कर सकते। नहीं, तो अभी उसके लीला पे वो इतना बड़ा है, तो वो नहीं कुछ लीला कर सकता है कि नहीं। वो ही तो कर सकते हैं सब। देखो अभी अर्जुन को भी विश्व रूप दिखाना था श्री कृष्ण जी को, तो उन्होंने उनको ऐसा दृष्टि दे दिए ना। वो किसने दे दिए? श्री कृष्ण जी ने दे दिए। तब वह दिव्य दृष्टि से अर्जुन को वो विशाल रूप उनका दिखा बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो ऐसा ही
ऐसा ही परमात्मा जब हमारे पास आया, हमारे साथ प्रकट हो गया, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए 24 घंटे प्रकट हो गया, वो उसकी लीला है, उसी की लीला है और हम उसका अनुभव कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं उसका। इसके पहले नहीं था तो कौन बोल रहा था कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया? नहीं। अभी कैसे लोग बोल रहे हैं? हाँ, हमारे देखो गुरुजी जो है, अब वैसे ही आवाज तो मेरे को आज से 5-6 साल पहले से आ रही है। हाँ। लेकिन उस समय ज्ञान था नहीं, ना तो आपका वीडियो सामने आता, ना मैं इसका भेद खोलता कभी। देखो ऐसे लोग भी है ना। 5-6 साल से आवाज चालू है मेरी ये बराबर। देखो आवाज तो चालू थी बराबर, हाँ। इससे पहले, लेकिन उसको बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता था, उसका जानते नहीं थे ना। देखो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता था ना आपको, बेनिफिट माने उसका फायदा भी नहीं मिलता था, नहीं कोई आपका संसार नहीं चलाने वाला था। बाकी अनुभूति तो जरूर हुआ करती थी पहले भी, बस यही होती थी और कुछ नहीं। देखो छोटा बच्चा है बराबर, 10 साल का बच्चा है, उसको रास्ते में एक चीज मिल गई जी, वो कांच का टुकड़ा समझ के उसको खेल रहा है। उसको क्या फायदा हो रहा है उससे? कुछ नहीं, बस खेल रहा है आनंद से। कुछ तो भी तो जैसी को क्या बोलते, गोटी बोलते कांच की, जो भी है चमकीला कुछ तो भी वस्तु है, मस्त पकी खेल रहा है। लेकिन जब कोई दूसरा आता है, भाई ये जो चमकीला तू खेल रहा है ना, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये हीरा है, हीरा असली हीरा है, और इसकी कीमत करोड़ों में है। तो बदल गया जीवन, तत्क्षण बदल गया। फिर उसके पहले उसके पास हीरा था तो उसका जीवन बदला क्या? नहीं, कोई काम का भी नहीं था हमारे पास। वो तो उसके साथ खेल रहा था। हाँ बराबर, बच्चों के साथ लेके जाता था और घर में रखता था, बस उसके सिवा उसको कोई फायदा नहीं, वो दरिद्री ही था। वैसा ही ये सार शब्द सबके पास है भी, ऐसा समझो, चलो ऐसा समझो। लेकिन मुझे तो इतना मालूम है कि कबीर साहब ने कहा कि बिस्म में इसका मैं राज खोल दूंगा, बराबर है। तो देखो, और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ या कबीर साहब भी नहीं कह रही है, तो सभी धर्म ग्रंथ तो बोल रहे हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर बाहर है, कण कण में है, आजू बाजू है, ऊपर नीचे है, ये तो कह रहे हैं ना जी, पहले से कह रहे। लेकिन किसी ने बताया नहीं बताया तो सब बता रहे कि हाँ हमारे अंदर है। तो लोगों को आंखें बंद करने को कहते, कोई ध्यान को बिठाता है, कोई वो बोलते कि नहीं अरे ये ऐसा खाली ध्यान करने से क्या होगा, उसके साथ कोई मंत्र चाहिए, फिर मंत्र भी दे दिए, आंख दबाने को कहे, कान दबाने को कहे, अंदर में उतरने को कहे, बहुत सारे कुछ कहे। लेकिन मिला क्या? जिसने आंख भी दबाई मिला क्या उसको? जिसने कान भी दबाए मिला क्या उसको? जो गहराई में गया, अंदर उतरे। आप बोले ना कि लोग बोलते ना कि हमारे गुरुजी ने हमको अंदर में ढूंढने को कहा, अंदर में ढूंढने को कहा। सभी अंदर ढूंढने को बोलते हैं, सभी गुरुजी जितने भी हैं। हाँ, तो ढूंढे ना, 50-60 साल से ढूंढे, तो मिला क्या? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो एक मन का खिलावापना हो गया, मन का खिलवाड़ हो गया, मन के साथ खिलवाड़। फिर क्या लोग कहते हैं कि हम अंदर उतरे, फिर जो कुछ दिख रहा है काला काला, बस वही परमात्मा होगा, बाकी क्या होगा? वो गुरुजी को मालूम नहीं था, वो भी क्या बताता है, मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसा कह दिए, अंदर उतरो। तो मान बड़े के लिए वो भी कहता हाँ अंदर में सब कुछ है, वो भी शिष्य को बताता है, फिर शिष्य भी अंदर जाता है। लेकिन अंदर क्या है? कुछ नहीं, सब कालापन है और कुछ भी नहीं है, एड़ापना है वो, बराबर। लेकिन अपनी बताएंगे क्या? बच्चों को क्या बताएंगे? संगत को क्या बताएगा? मित्र परिवार को क्या बताएगा? अरे हाँ मेरी तो समाधि लग जाती है, क्या फिर बातें बोलता है, उसको ही मालूम। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं होता है। तो ऐसा अंदर में कुछ नहीं है, वो एक बोलने का एक ढंग है, यानी अपने अंदर उसको माने उसका मतलब ये जो शरीर आपको प्राप्त हो गया ना, मानव शरीर, इसके पहले आपको मानव शरीर नहीं था, 84 लाख योनि में आप भटक रहे थे,
अभी ये शरीर मिला ना आपको, बस अभी ये शरीर ही आपकी निशानी है कि आपको परमात्मा जरूर मिल जाएगा। इसलिए उसको ढूंढो। ढूंढो माने मतलब क्या है, अंदर उतरो, ऐसा है ढूंढने का मतलब, ऐसा है क्या? नहीं, मानव शरीर को ही परमात्मा बराबर पकड़ता है, बाकी शरीर को नहीं पकड़ता है। क्योंकि मानव शरीर का जो आत्मा होता है ना, क्योंकि मानव शरीर में ही समझता है कि मैं आत्मा हूँ। इतर योनि में क्या समझता है? वो शरीर को ही सब कुछ मानता है ना। और उसको उतनी बुद्धि रहती है क्या? मानव के अलावा जो प्राणी मात्र होते हैं, ये जीवन क्या है, मैं कैसे प्राणी हो गया, ये कैसा मनुष्य हो गया, या मेरे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ होता है कि आहार निद्रा भय मैथुन, बस ये चारों बातें उसको मालूम है। आहार करना, निद्रा लेना, भय यानी डर डर के रहना, और मैथुन बच्चे पैदा करना, बस इसके अलावा उसको क्या मालूम रहता है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। और प्राणी जैसे भी मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य 4 चीजें करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें, ये आगे क्या है? लेकिन जब वो थोड़ा विचार करता है, अरे ये तो प्राणी भी करते, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो प्राणी नहीं हूँ ना, मैं तो मानव हूँ ना, और मानव में ये मिलने वाला है। ये मानव के अंदर ही मिलने वाला है। बस अंदर शब्द कहा ना, फिर लोग अंदर उतरने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानव शरीर में ही परमात्मा मिलता है। उसका मतलब है कि परमात्मा बराबर मानव के शरीर की खोज करता है और उसको ही मुक्त करता है, उसको ही मोक्ष देता है। क्योंकि मानव ही विचार करता है ना कि मुझे अभी ये 84 लाख योनि में नहीं जाना है। या मुक्ति का विचार कौन करता है? प्राणी थोड़ी करता है क्या मुक्ति का विचार? नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा। वो तो उल्टा मरने से भी डरता है। कोई सामने शेर आएगा तो वो अपना शरीर बचा के भाग जाता है ना, भाग जाता है। यानी जितना बचाने की कोशिश करता है वो करता है। तो वो तो उल्टा शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, उसमें क्या अक्ल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी? नहीं, ये मानव शरीर में ही होता है। जब मानव शरीर होता है ना, फिर उसको समझ में आता है, अरे ये जो सामने प्राणी दिख रहे, वो भी वही कर रहे हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं तो प्राणी नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों बनाया? फिर मेरे को सोच बुद्धि कैसे आ गई? मेरे को दिमाग क्यों दिया? मेरे को मन क्यों दिया? बराबर कि नहीं? यानी कुछ तो भी है, कुछ तो भी है। फिर वो जब कोशिश करता है, फिर गुरु लोग बताते हैं कि नहीं, ये तेरा मानव शरीर है और तू शरीर नहीं है। जैसे प्राणी खुद को शरीर मानते हैं ना, तो हम कम से कम, चलो बाकी लोगों को नहीं मालूम, बाकी ऐसा समझो 99.99% लोग शरीर को ही सब कुछ मानता है। शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को ही मन मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए तो डरते हैं ना, प्राणी जैसे डरते हैं। प्राणी जैसे खाना खाते हैं, ये भी खाता है। प्राणी जैसे डरते हैं, ये भी डरता है। प्राणी जैसे मैथुन करता है, ये भी मैथुन करता है। बराबर कि नहीं? प्राणी जैसे निद्रा लेता है तो ये भी लेता है। लेकिन उसका अलगपन जब समझ में आता है कि अरे मैं प्राणी नहीं हूँ, मैं ये चारों के अलावा दूसरा कुछ हूँ, फिर वो ढूंढने लगता है। फिर गुरु लोग बोलते हैं, कोई गुरु मिल जाता है, अरे भाई तू आत्मा है, बराबर, तू कोई जीव नहीं है। हाँ, फिर आत्मा है। तो फिर चलो, शरीर के माता पिता तो मालूम है, मुझे किसने जन्म दिया, लेकिन ये आत्मा का, ये जो ये कह रहे हैं कि आत्मा अलग है, फिर आत्मा का कौन है? माँ बाप। फिर समझ में आता है कि अरे वो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं कि वो तो अज्ञात है, अव्यक्त है, और अभी वो अव्यक्त है, अज्ञात है, तो फिर उसको पता कैसा चलेगा? मैं कैसे उसको प्राप्त करूं? मैं तो ये बंधनों में हूँ, बराबर कि नहीं? मैं ये बंधनों में हूँ, ये प्रकृति में हूँ, मैं काल के इसमें हूँ। तो कैसा क्या मैं ये लोग कहते हैं कि वो परमात्मा होता है, हमारा बाप होता है, उसके पास मैं कैसा पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता। मैं तो, मेरी बुद्धि सीमित है, मैं तो काल के अंदर रहने वाला है, समय के अंदर के दायरे में रहने वाला है। तो फिर वो विचार करता है। ये विचार ही पहला विचार जब उसका आता है ना कि नहीं अभी मुझे मुक्त होना है, ये 84 लाख योनि का चक्कर मुझे नहीं करना, उसको मुक्ति की भाषा कहते।
जब उसका मन करता है कि नहीं अभी मुझे मुक्ति चाहिए, बराबर। आज के वीडियो में दिया था ना, आज ये वीडियो आया है उसमें तो मुक्ति का साधन पूछे, यूएई वाले थे ना वो कोई। आज की वीडियो में उन्होंने कहा ना कि जो है कैसे हमारी मुक्ति का साधन पूछा था उन्होंने भी। नहीं, बाकी लोग तो कैसे कहते हैं हम अगर परमात्मा के संतान है, परमात्मा के पुत्र है, परमात्मा के अंश है, तो फिर हम दुखी क्यों? ऐसा नहीं ना, दुखी क्यों? या परमात्मा से हम बिछड़ कैसे आए? वो क्या कैसे भी आ सकते हैं। देखो आपके बाजू में एक अलग परिवार है, वो भी किसी अलग जाति का होगा, उसका अलग विचार होगा, उसके कोई अलग मायने होंगे, तुम्हारे अलग होंगे, ऐसा सबके अलग अलग है। एक जैसे मायने सबके नहीं ना, सबका एक जैसा विचार नहीं है ना। नहीं, एक जैसे नहीं है विचार। हाँ, तो मैंने कह दिया कि ऐसा कि नहीं, मैं परमात्मा से कैसे बिछड़े, परमात्मा ने कैसे छोड़ दिया। ठीक है, चलो छोड़ दिया, ऐसा समझ रहे कि आप आपके हिसाब से आपने उसका परमात्मा का हाथ छोड़ के आए। चलो, लेकिन आप भी तो आ गए ना परमात्मा आपको लेने को लिए। पॉजिटिव करो ना विचार। देखो उसका पुत्र तो उसने ढूंढ लिया ना, सार शब्द मिल गया, इसका मतलब क्या है? अभी आपने पहले कहा ना कि मिल गया, इसका मतलब परमात्मा ने आपको ढूंढ लिया ना। ढूंढ लिया। चलो वो बात हम बाद में करेंगे कि परमात्मा से झगड़ा करेंगे, भाई इसके पहले इसने आपको खुद छोड़ दिया। चलो, लेकिन परमात्मा क्या बोला है वो बात में बात है, हम ऊपर जाने के बाद वो झगड़ा क्या है उसका निर्णय करेंगे। अभी पहले मेरे साथ चल, बराबर कि नहीं? इसको तो हम जीते जी से मुक्ति कहते हैं। क्या भी झगड़ा करने का बाप से, बाप इतना लंबे से लेने आया है, वो हमारे लिए प्रकट हो गया है, अभी उसकी सुनने की उसके साथ झगड़ा करने का प्रकृति जैसा। तो ये लोग बाकी लोग झगड़ा करते हैं, फिर उसने हमको लिया था, हम उसके गोद में थे, तो उसने हमको छोड़ा ही क्यों? अभी देखो उसने छोड़ा कि आप ही उसको छोड़ के भाग आए, इसका निर्णय क्या है? और ये निर्णय करने की टाइम है क्या? अरे आ गए ना लेने तो बस हो गया। ये गिले शिकवे, ये रुस्वे फुगवे जो है ना, वो बात वाली बात है। कितना सरल ज्ञान है, जो भी हो गया हो गया। होता है कि नहीं, परिवार के अंदर जोड़ा झगड़ा हो जाता है ना, तो झगड़ा भी होता है तो सुलझ भी जाता है ना, सुलझ भी जाता है। तो ठीक है, हम अज्ञानी है ना, अभी परमात्मा तो परम ज्ञानी है, वो देगा ना हमको अक्ल बराबर, वो बराबर उसका भी साक्षात्कार करेगा ना, कैसा तू मेरे से बिछड़ा। लेकिन वो बात अलग है, अभी आया ना वो बाप आपने मेरे लिए उतर आया ना, तो अभी उसके साथ जाना ना, बराबर है कि नहीं? बराबर। हाँ, उसने उसका काम किया कि नहीं? अभी सार माने क्या हो गया, परमात्मा ने उसका काम कर दिए। हाँ, वो बात अलग है कि कौन किसने छोड़ दिए। परमात्मा ने बच्चों को छोड़ दिया कि बच्चे ही परमात्मा को छोड़ के आ गया, उससे क्या होने वाला है और उससे क्या निर्णय निकलने वाला है? और निर्णय का टाइम नहीं है, बराबर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सार शब्द जब हमें मिल जाता है तो परमात्मा ही खुद ब खुद हमें आता है और हमको स्पर्श करता है और बांध देता है हमेशा के लिए, बराबर। हाँ, ये बातें होती। चलो ठीक है, फिर सुबह से मैंने भी गुरुजी कईयों को ये जो है बताया है इसके बारे में, बहुत अच्छा। हमारे आसपास के पड़ोस में भी, अपनी रिश्तेदारी में भी, तो काफी उन लोगों को जो है करीब 8-10 आदमियों को तो ये जो है सार्थक की प्राप्ति हो चुकी। हाँ, बहुत अच्छा। हमारे घर में जो है मेरे को तो पहले से थी, हमारी बच्ची को हो गई, एक लड़के को हो गई, भाई को हो गई, भाई के लड़के को हो गई, एक हमारे जो बहन को भी हो गई, हमारे बहनों की हो गई, और एक उधर हमारे जो एक भतीजा है उनको। तो इस सब वीडियो के लिए मैंने बोला था, वीडियो देखो आप। तो उनको तो गुरुजी जो है किसी को 3-4 में, किसी को 4-5 में ही वीडियो देखने पे ही हो गई। हाँ, देखो बराबर कि नहीं? तो ये देखो ना, आप अभी पहले कहा ना कि मैं कहता हूँ ना ये लाखों करोड़ों लोगों के पास गया है, तो अभी ये आपने नाम गिनाए, अभी वो नाम तो मेरे पास नहीं है, और मैं क्यों रखूं? मुझे मालूम है ना, मुझे कितने फोन आते हैं, कितने लोग व्हाट्सएप पे ये कर देते हैं, तो उनकी तो संख्या कितनी है। और लोग क्या करते हैं, देखो
जी। देखो जिसके पास पैसा है वो तो दान दक्षिणा कर देता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दे देता हूँ, मेरे से बाकी काम नहीं होगा। लेकिन चलो जिसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना शरीर का, मन का काम करता है। जैसे आपने किया, आप दे रहे लोगों को बांट रहे हैं, बराबर की नहीं, ये भी एक प्रकार का परमात्मा का ये हाथ बटाना हो गया ना। तो कोई उसके बहुत सारे तरीके हैं। कोई जब देखते हैं वीडियो तो उसको लाइक कर देते हैं, या उसकी लाइक करने के बाद लोग उसको शेयर भी कर देते हैं। किसी ने सब्सक्राइब किया नहीं तो वो सब्सक्राइब भी कर देते हैं, या ये वीडियो दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, उसमें डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। हमारी टीम तो वही करती है। बहुत सारे लाखों की 10-10 लाख के कोई ग्रुप होते हैं, बराबर, उसमें जाता है ना। अभी देखो उसमें कितने लोग देखते हैं वो बात अलग है, वो तो उसका कोई ये नहीं है। लेकिन हमको तो मालूम है ना कि ये करोड़ों लोगों के पास जा रहा है, बराबर की नहीं। और लोगों को प्राप्त हुआ तो ऐसा उसका मतलब मैं ये किसको नहीं कहता ना कि तुम मेरे को आपका ये दे दो, कोई धन्यवाद करो, नहीं किए तो फिर वो काम का नहीं, ऐसा नहीं कुछ करने की जरूरत। देखो लगा आपको किए बहुत अच्छा, नहीं किया तो डबल अच्छा, बराबर की नहीं। अरे आपका बाप आपको मिल गया, बहुत आपका जो मेन चीज मनुष्य जीवन का, आप मनुष्य जीवन में सफल हो गए, मनुष्य जीवन में परमात्मा आपको मिल गया। बस इसके अलावा मुझे क्या आनंद होने वाला है, वो आनंद है ना। चाहे आपने धन्यवाद किए ना किए, उससे क्या होने वाला है, वो तो एक क्या बोलते हैं वो सोपस्कार है। लेकिन उससे कोई परमात्मा नाराज नहीं होने वाला है, या मैं भी नाराज नहीं होने वाला है, बराबर। परमात्मा का है वो कैसे, हमने अभी क्या विश्लेषण किया कि वो लीला है, वो परमात्मा की लीला है, वो बराबर किसी के द्वारा ही करवा लेता है। जैसा मुझे से ये भेद दे दिए तो आप जैसे लोग वही भेद दूसरों को बता रहे, हो रहा है ना प्रसार प्रचार। ऐसे तो आप ये अकेले नहीं हो, ऐसे लाखों लोग हैं तो हो रहे हैं। और आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, आपको डायरेक्ट परमात्मा के पुत्र बने हो। क्या बने हो? परमात्मा की संतान बने हो, या आपको समझ में आ गया कि मेरा असली बाप कौन है। जैसे शरीर के माँ बाप हमको समझ में आते हैं, लेकिन आत्मा का बाप हमें मालूम नहीं था, तो ये आपको पता चल गया। मैंने क्या कर दिए, अपने बाप को मिला दे। देखो वो बाप तुम्हारा भी है और मेरा भी बाप है, सबका बाप है वो, बराबर। बाप को बाप ही कहेंगे, जो हमसे बड़ा है उसको बाप ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा नहीं, ये तो सबसे बड़ा है। ये नहीं बड़े की सब हद ही पार हो जाती है, उसको बड़ा भी कहना ये तो प्रकृति वाला शब्द है। वो तो इसके लिए हम अनंत कहते हैं, असीम कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, सर्वज्ञानी कहते हैं, और वो स्वयं को क्या और आदि अनादि है, बराबर। बस ये मिल गया, हमारे जीवन में बहुत हो गया। बाकी क्या है, क्योंकि सार शब्द मिलना माने हम पूरी तरह से शरणागति, जब पूरी तरह से हम शरणागति कर देते हैं परमात्मा को, तब वो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। कम से कम मन में तो करो कि मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार, मेरा सब विचार, आचार, उच्चार, व्यवहार सब अभी तुझे समर्पित। देखो फिर क्या होता है। देखो परमात्मा को कहीं तुम्हारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे कोई आशा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाव प्रकट किए ना, ये बहुत बड़ा काम किया ना। वो भाव तो करो कम से कम। जी। हाँ, इसको धन्यवाद कहते हैं। बाकी क्या है, परमात्मा से आपने धन्यवाद किया ना मन में, बस वो मुझे मिल गया, सच मैं समझता हूँ। इसलिए ऐसे इसी तरह से लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है और ये अविरत चल रहा है। ऐसा अभी चलने दो, ठीक है। सब आपको आपके परिवार को शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।